सूरत बांधे स्थिर करो, आठों पहर हुजूर। इसी में भेद छुपा हुआ है सारा। अगर आप अपनी सूरत को जानते हो कि मेरी सूरत क्या है और इस वक्त वो कहां है, तो समझ लो कि अब आपका रास्ता क्लियर हो सकता है। लेकिन आपको यही नहीं पता कि सूरत होती क्या है और कहां लगा रखी है मैंने, अभी कहां है, जब सो जाता हूं तब कहां जाती है, जब और गहरी नींद में चला जाता हूं तब कहां होती है, जब मैं कोई भक्ति करता हूं तब कहां होती है, जब मैं कोई हठयोग करता हूं तब कहां होती है। अगर ये चीज आपको पता है तब तो समझो आपको आगे का ज्ञान मिल सकता है। लेकिन आपको यही नहीं पता कि सूरत होती क्या है, तो आपको कुछ पता नहीं, सब जीवन बर्बाद हो जाएगा। सारा खेल सूरत का है। इस बॉडी को चला कौन रहा है? सूरत चला रही है। आत्मा तो सबके पास है। कोई कहे मैं आत्मा की वजह से जीवित हूं, तो फिर मर कैसे जाता है? आत्मा तो सदा साथ है, मर कैसे गया? सूरत साथ छोड़ जाती है उसका। इस सूरत की वजह से आप चल रहे हो। अभी यहां बैठे, लेकिन ध्यान में क्या है? अरे भैंस का दूध निकालना है यार, तो सूरत कहां है? अभी भैंस के पास पहुंच गए वो, तुम यहीं बैठे रह गए। टीचर कहता ना बच्चे को, सूरत कितने तेरी, क्या पढ़ाया मैं दस? फिर बच्चा कहता है गुरुजी मैंने एक बार हो रहा जी, मैं कुछ सोच रहा सी। यानी जहां तुम सोच रहे हो सूरत वहां चली गई तुम्हारी। इसी प्रकार ये पूरे ब्रह्मांड में घूम रही है। सूरत फंसी संसार में, तासे पर गई दूर। सूरत बांध स्थिर करो। कहां करो? कहां करें स्थिर? पत्थरों में, नदियों में, नालों में, मंदिरों में, मस्जिदों में, गुरुद्वारों में, फोटो में। फोटो में स्थिर कर ली तो छिपकली बन के रहना पड़ेगा फोटो के पीछे। पुरानी फोटो हिलाओ, क्या निकलता बीच में से? छिपकलियां भागती है 2 4 5 इधर उधर से। वहां पे भी स्थिर नहीं करना है। सूरत कहां स्थिर होनी चाहिए? सूरत शब्द गुरु में स्थित होनी चाहिए। शब्द गुरु कह लो, तुम्हारा निज स्वरूप कह लो, मेरा आत्म स्वरूप कह लो, उसमें स्थिर होनी चाहिए। जब आत्म स्वरूप में स्थिर हो गई, अब वो अचल हो जाएगी। अब उसको ठिकाना मिल गया। यानी पहले वो चक्की में पिस रही थी। चक्की में कोई जगह है जहां बच जाए? चल रही है ना चक्की, कोई जगह है जहां बच जाए ठिकाना? कहां है? बस उस कील को ही ढूंढना है। वो कील ही एकमात्र जगह है जहां तुम पहुंच गए तो युगों युगों तक चक्की चलती रहे, लेकिन तुम बचे रहोगे। कारण क्या है कील का कि वो बचा लेगा? क्या कारण है कील का? क्योंकि वो अचल है। चक्की चलती है, कील नहीं चलती। हे अर्जुन, आत्मा अचल है। अचल को डिफाइन नहीं कर पाया कोई आज तक। अब कोई कहे मैं तो चल रहा हूं तो मेरी आत्मा भी चल रही होगी? नहीं चल रही है। मैं पूरी दुनिया में चला हूं, मेरी आत्मा नहीं चल रही है। जैसे घड़ी की सुइयां एक बार छोड़ो 1000 बार घूम लें, तो क्या कील भी उसके साथ घूम रही है? जिस कील में वो तीनों सुइयां अटैच हैं वो अचल है, और घड़ी की सुइयां घूमी जा रही है, घूमी जा रही है। इसी प्रकार हम सब काया रूप में घूमी जा रहे हैं, भटकी जा रहे हैं, लेकिन हमारा आत्मदेव अचल है। इसीलिए गुरु ग्रंथ साहब में बोला गया है कि अगर कोई पूजनीय है तो केवल एक ही वस्तु पूजनीय है, आत्मदेव पूजिए, गुरु के सहज सुभाए। अगर तुम पूजा करना चाहते हो तो केवल एक ही वस्तु है जो पूजनीय है, जिसका कभी जन्म और मरण नहीं होता। बोला ना 10वीं पातशाही ने, आदि अंत एको अवतारा, सोई गुरु समझो हमारा। तो आदि और अंत में एक ही अवतार है, वो वही मेरा गुरु है। तो बाकी कौन है? पहली पातशाही से 9वीं पातशाही, वो कौन है फिर? अगर हमारा एक ही गुरु है जो आदि अंत एको अवतारा, तो पहली पातशाही से 9वीं पातशाही तक वो लोग कौन है? वो लोग?
late night shoots that संत हैं, गुरु ग्रंथ साहब गवाही देता है कि सेवा को दो ही भले, एक संत एक राम। राम है दाता मुक्ति का और संत जपावे नाम। जो आदि अंत एको अवतारा वो है राम, और उस राम का जो तुम्हें भेद बता रहा है वो है संत। साधु कह लो, संत कह लो, उसी के लिए बोला है प्रभु कृपाल कृपा करे, नाम नानक साधु संग मिले। जब प्रभु कृपा करता है लोग सोचते हैं मेरे तो बड़े बड़े धंधे चले गए जी, करोड़पति बढ़ गए, मकान दुकान बढ़िया हो गया, प्रभु की कृपा हो गई। नहीं हुई, ये माया की कृपा है भाई, ये माया की कृपा। 1 मंजिल से 10 मंजिल बन गया, माया ने कृपा की है। अगर ये प्रभु की कृपा होती तो रविदास जी का भी बन जाता। रविदास जी ज्यादा तो प्रभु को नहीं जान पाए ना कोई बिजनेसमैन। तो बिजनेसमैन तो 1 तल्ले से 10 तल्ले बना लिए और रविदास जी रह गए एक झोपड़ी में। तो फिर तो प्रभु की कृपा रविदास जी पे कम हुई, कबीर साहब पे कम हुई, सब संतों पे कम हुई, बिजनेसमैन पे ज्यादा हो गई। बिल्कुल गलत है, ये कृपा है माया की। हमने ये डिजाइन बना लिया अपने दिमाग में कि अगर मेरे घर में सब ठीक चल रहा है, मेरा धंधा बढ़िया चल रहा है, दुकान मकान सब बढ़िया चल रहा है, तो प्रभु दयाल हुआ पड़ा है। बिल्कुल गलत है। प्रभु दयाल हुए का मतलब है प्रभु कृपाल कृपा करे, नाम नानक साधु संग मिले। जब तुम्हें कोई संत मिले, साधु मिले और तुम्हें नाम की महिमा समझा दे, अब समझो कि प्रभु कृपाल दया कर गया हम पे, क्योंकि अब हमें वो कैदी से, इस कैद से छुड़वा देगा। अब हमें वो कैदी नहीं रहने देगा। जेल में कैदी कितना ही अमीर हो जाए, है तो कैदी, एक दिन मौत होगी उसकी, एक दिन फांसी पे चढ़ना पड़ेगा, सारा जितना इंतजाम किया वो वहीं छूट जाएगा जेल में, उसका क्या फायदा। 50 करोड़ रुपए मेरे पड़ोसी के पास थे, मैंने बिजनेस किया, उसका सारा पैसा मेरे पास आ गया, जिसमें से 1 लाख में खर्च पाया, बाकी सारा वहीं का वहीं रह गया। तो मैंने क्या कमाया? मात्र 1 लाख रुपए। जो तुमने कमा के बैंक में डाल दिए, जो पड़ा रह गया वो तुमने कमाया ही नहीं, वो तो एक माया ने जाल बिछाया कि आज उस अकाउंट में और इधर तुम्हारे में आ गई, पड़ी वहीं रह जानी है ना, तुम्हारे किसी काम आई। तुम तो केवल 1 लाख रुपए में ही साल में निपटा के चले गए, और तुम ये सोचते रहे मेरे पास पड़ी है, मेरे पास पड़ी है। नहीं पड़ी है, तुम्हें लग रहा है पड़ी है, नहीं पड़ी है। वो इसी लोक का माल है, इसी लोक में पड़ा हुआ है। आज इसकी तिजोरी में, तो उसकी तिजोरी में, परसों उसकी तिजोरी में, और आदमी सोच रहा है मेरी तिजोरी में। अरे तुम्हारी तिजोरी है ही नहीं यहाँ पे, तुम्हारी तिजोरी यहाँ पर है ही नहीं। तुम एक ऐसी कंपनी में काम कर रहे हो जिसमें सारी तिजोरियां उस कंपनी के मालिक की हैं, तुम्हें केवल साफ सफाई के लिए रखा गया है।